रहीम साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आउट ऑफ कोर्स सिलेबस इंसान तलबा के लिए हमेशा मुफीद साबित हुआ है, और वो बच्चे जो आउट ऑफ कोर्स सिलेबस पढ़ते हैं वो दूसरे बच्चों के निस्बत अच्छे नंबर ले जाते हैं और आने वाली ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब दिखाई देते हैं। सूरत यूँ है कि एक अच्छे इदारे में दो अच्छी पढ़ी लिखी और ज़हीन फैमिलियों के बच्चे ज़ेर तालीम थे। तो उनमें से एक फैमिली के बच्चे कहानियाँ पढ़ते थे, टार्ज़न की कहानियाँ, फूल रसाला, हमदर्द रसाला, नौनिहाल, अखबार, सरगुज़श्त और बहुत से और रसायल। तो दूसरे घर वाले बच्चों के बाप एक दिन उस आदमी के पास आए कि मैंने आपसे एक बड़े राजदारी की बात करनी है कि आपके बच्चे स्कूल की तालीम के साथ साथ लाइब्रेरी से किताबें ला के भी पढ़ते हैं, और इसके अलावा भी वो किताबें ख़रीद के पढ़ते हैं। और मुझे उन पे ज़्यादा इतराज़ इसलिए है कि वो ख़ुद भी पढ़ते हैं और मेरे बच्चों को भी किताबों की सहूलत मुयस्सर की हुई है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है। तो उस आदमी ने हंस के कहा कि अल्लाह के बंदे, ये ज़हन में रखिए कि आउट ऑफ कोर्स मुतालिया हमेशा बच्चों के लिए मुमिद्द व मुआवन साबित हुआ है, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। तो वो जल बुन के वापस चला गया कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तो आखिर उसने कहा कि ये बात ज़हन में रहे कि वक्त आने पर आप ज़रूर इस बात को मान जाएंगे, या वक्त ये बात साबित करेगा कि आउट ऑफ सिलेबस मुतालिया मददगार साबित होता है। तो वो उठ के चले गए, और आने वाले वक्त ने वाकई साबित किया कि वो बच्चे जो नौनिहाल, फूल साला या अपना दीगर अखबारात या रसायल पढ़ा करते थे, उन्होंने नंबर्स भी ज़्यादा हासिल किए और उनमें तख्लीकी सलाहियतें भी पैदा हुई। वो मज़ामीन लिखने पे भी कादिर हुए और उन्होंने इनामी मुकाबले भी जीते, और आज उनके पास शील्डों के माशाल्लाह ढेर लगे हुए हैं, जो इस बात का ज़िंदा सबूत है कि बचपन के दौर में हासिल की हुई मालूमात आज उनके लिए मुमिद्द व मुआवन साबित हो रही हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस बच्चे पे इतराज़ किया जा रहा था कि ये किताबें पढ़ रहा है, ये फलां फलां कहानियाँ पढ़ता है, वो माशाल्लाह 8वीं जमात तक स्कूल लाइब्रेरी की बेशतर कुतुब का मुतालिया कर चुका था। और आज अगर देखा जाए तो आज भी उसके पास माशाल्लाह इल्म का समंदर मौजूदन है, और ये उसी मुताले की मरहून मिन्नत है। हकीकत है कि वो लोग जो आउट ऑफ कोर्स मुताला के मानने वाले हैं या इसकी अहमियत को देखते हैं, जावेद चौधरी को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो एक्सप्रेस अखबार में कॉलम लिखते हैं और टीवी पर प्रोग्राम भी करते हैं, मेज़बान हैं, होस्ट है। वो कहते हैं कि मैं कभी मूंगफली खाने के लिए हासिल करूं तो वो जो छोटा सा लिफाफा होता है, मैं उसको भी उधेड़ता हूँ। वो किसी न किसी ज़ुबान में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में या किसी और ज़ुबान में
कुछ न कुछ मालूमात उस पे दर्ज होती हैं, तो मैं वो पढ़ता हूँ। अगर खुदा न ख़ास्ता मैं वो खुद ना पढ़ सकूँ तो मैं किसी की मदद से वो पढ़ता हूँ कि आखिर ये क्या है, और इससे मेरी मालूमात में इज़ाफ़ा होता है। और आज आप देखिए कि 8 लाख से ज़्यादा लोग उसका कॉलम पढ़ते हैं, और पाकिस्तान में ये एक रिकॉर्ड है। उसकी वजह ये है कि जावेद चौधरी के कॉलमों में मालूमात होती हैं। वो 110 या 12 ममालिक की सैर कर चुका है, और उसके जो भी कॉलम होते हैं उसमें वहाँ की मालूमात शामिल होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सर आर्नल्ड, जो अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे और मौलाना शिबली नुमानी के भी उस्ताद थे, वो और मौलाना शिबली नुमानी और दीगर दोस्त यूरोप की सैर पर निकले, तो रास्ते में एक जगह जहाज तूफान की जद में आया। तो मौलाना शिबली नुमानी कहने लगे कि मैं परेशान सा हुआ, और फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं देखूं कि आर्नल्ड क्या कर रहे हैं। मैं गया तो वो मुस्कुराए कि मैं तो पढ़ रहा हूँ कि हो सकता है जहाज डूब जाए, तो डूबने से पहले जितना इल्म हासिल कर लिया जाए, जितनी मालूमात हासिल कर ली जाए, वो गनीमत है। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि आउट ऑफ कोर्स सिलेबस इंसान के लिए बड़ा मुफीद साबित होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 7वीं जमात, तीसरी जमात से मैंने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, और जब छठी और 7वीं जमात तक मैं पहुंचा, तो जब अल्लामा इकबाल का पैदाइश का दिन होता या वफात का दिन होता, कायद आज़म की पैदाइश का दिन होता या वफात का दिन होता, 14 अगस्त का दिन होता या 23 मार्च का दिन होता। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 में पढ़ता था, और मैं डाकिए से इजाफी अखबार 3-4 अखबार मंगवा लेता था, और उनके तराशे काट के रख लेता और मालूमात अपने पास दर्ज कर लेता था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मालूमात आज भी मेरी डायरियों में मौजूद हैं, और जब मैं लिख रहा होता हूँ तो उस वक्त मुझे वो हवाले भी याद होते हैं, और वो हवाले तलाश करने मेरे लिए मसला भी नहीं होते, और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। तो इन बातों से आप अंदाज़ा लगाइए कि आउट ऑफ कोर्स सिलेबस मुतालिया, सिलेबस से हट के मुतालिया बच्चों के लिए इंतहाई मददगार साबित होता है, और मैं तो कहता हूँ कि हर उम्र के लिए ये मददगार साबित हुआ है। इसलिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि जब भी उसे मौका मिले वो कुछ न कुछ ज़रूर पढ़े, और जो भी पढ़े उसको लिख ज़रूर ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो अहादीस बयान करते मुझे वो भूल जाती हैं। तो उन्होंने फरमाया कि दाएं हाथ से काम लिया करो। तो उन्होंने कहा क्या मुराद? उन्होंने कहा कि लिख लिया करो, लिखी हुई चीज़ याद रहती है। और कुछ ही अरसा के बाद वो आए कि हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास 6000 से ज़्यादा अहादीस जमा हो चुकी हैं, और आपकी मालूमात के लिए मैं बताता चलूँ कि अहादीस के सबसे बड़े रावी हज़रत अबू हुरैरा है, इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते थे, खुद लिखते रहते, जो सुनते थे लिखते रहते थे, और जब भी किसी ने उनसे राब्ता किया उन्होंने पूरी सनद के साथ हदीस बयान की, और वो सिलसिला आगे चला। बुखारी शरीफ में अहादीस मौजूद है, निसाई में मौजूद है, अबू दाऊद में मौजूद है, तिर्मिज़ी में मौजूद है, मशकात में उनकी बयान की हुई अहादीस मौजूद है।
تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ لکھی ہوئی چیزیں اور آؤٹ آف سلیبس مطالعہ انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔